friends, myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. मैंने आपको बिजनेस लॉ के कुछ वेरी शॉर्ट्स और शॉर्ट्स क्वेश्चन कराए थे और फिर कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि आप कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस पे करा दीजिए, क्योंकि उनको किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है, उसको कैसे प्रेजेंटेशन उसकी करनी है एग्जाम टाइम में, वो उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इसको आपको किस तरीके से मेंशन करना है एग्जाम टाइम में। ठीक है, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 6 सर्कमस्टेंसेस व्हिच वुड मेक एन ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। देखिए, हमें 6 सर्कमस्टेंसेस बताने हैं, ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है, अवैध हो जाएगा। लॉफुल जो है और एक होता है अनलॉफुल। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले अपने पॉइंट्स में हमें 6 सर्कमस्टेंसेस बता देनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी आया था, लेकिन अब ये लॉन्ग में दोबारा से आ गया है, तो इसको हम उस तरीके से देखेंगे अब लॉन्ग के तरीके से। ठीक है, तो देखिए आपको पहले 6 पॉइंट मेंशन करने हैं। जैसे फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, ये वर्जित है कानून द्वारा। डिफीट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, कि अवैध जो कानून है उसमें किसी को डिफीट किया हुआ है कोई प्रोविजन को। ठीक है, फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी वगैरह, इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, आपने ये 6 पॉइंट मेंशन किए हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर होंगे। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। देखिए, जब हम पॉइंट्स बना के लिखते हैं ना एग्जाम टाइम में, तो ये हमें अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, हमें मार्क्स गेन करने में इजी रहता है। ठीक है, ये सब लिख लेंगे आप, इंजूरियस टू पर्सन और प्रॉपर्टी, मॉरल, एनेथिक, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी। देखिए फिर आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को अपने हेडिंग के साथ डालकर उसको बताना है कि इसको किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉरबिडन बाय लॉ, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन बिकम्स अनलॉफुल व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, अगर हम वो अनलॉफुल हो जाएगा, कब अनलॉफुल हो जाएगा, जब वो फॉरबिडन बाय लॉ होगा। ठीक है, मतलब वर्जित होगा कानून द्वारा। ठीक है, एन एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इज वॉइड। Law in this connection means the law for the time being in force in India and therefore includes Hindu and modern laws and also principle of unwritten law. ठीक है, ये है हमारा forbidden by law। An act is forbidden by law when it is punishable by the criminal। ठीक है, ये punishable होगा, दंडनीय होगा। ठीक है, the law of the country, an act is forbidden by law when it is prohibited by special legislation or regulations made by a competent authority under powers derived from the legislature। ओके, चलिए एक आपको एक्सप्लेन करना है इमोरल को। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन तो आप 6 के 6 पॉइंट्स ही करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये जो पॉइंट्स थे ये ऊपर भी आपको समझ में आ ही गए होंगे। जैसे फ्रॉडुलेंट है, डिफीट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ है। ठीक है, इसको आप खुद से इसमें कुछ भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे देखो कीवर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स हमारे आंसर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है ना, तो आप कीवर्ड्स को अच्छे से देख लें। ठीक है ना, चलिए इमोरल, एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज इमोरल। इमोरल जो है वो अनैतिक है। ठीक है, दैट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ फॉर फ्यूचर सेपरेशन इज अनलॉफुल। ठीक है, ये अनैतिक कैसे है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि वो फ्यूचर में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अनलॉफुल है। ठीक है ना, ये अनैतिक है, इमोरल है ये। एग्जाम्पल, ए मैरिड वुमेन वॉज गिवन मनी टू इनेबल हर टू ऑब्टेन डाइवर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड देन मैरी द लेंडर। ठीक है, वो क्या वो कर लेती है एग्रीमेंट, मैरी द लेंडर। ठीक है ना, हैज द एग्रीमेंट वॉज इमोरल एंड द लेंडर कुड नॉट रिकवर द मनी। तो आपको दिख रहा है ये अनलॉफुल है। ओके, ये जो एग्जाम्पल है ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये अनलॉफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
राइट अ ब्रीफ एसे ऑन void agreement. Void agreement. An agreement of enforceable by law is said to be a void. सेक्शन 2G कहता है ये, ठीक है। देखिए सेक्शन डालने से आंसर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप जो सेक्शंस याद हो सकते हैं उसको तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए, ठीक है। देखिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर सर्टेन एग्रीमेंट एज void ab initio and not illegal. An illegal agreement is one which is forbidden by law. लॉ द्वारा वर्जित है, कानून द्वारा वर्जित है। Does an illegal agreement is both unenforceable and forbidden, but a void agreement is only unenforceable but not illegal. ये देखिए ये वाला जो ये पॉइंट है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है, कि जो इलीगल एग्रीमेंट है वो अनइन्फोर्सेबल भी होते हैं एंड फॉरबिडन भी होते हैं, ठीक है, बट void agreement is only unenforceable, ठीक है, not illegal. Void contract is one which is valid when it is entered into, but subsequently something happens which make it unenforceable, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void by impossibility, impossibility है, ठीक है, कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और इलीगलिटी, तो ये void एग्रीमेंट है, ठीक है। ये कैसे बन जाएगा, ये void बन जाएगा, बिकम्स void by impossibility और इलीगलिटी, ठीक है। सेकंड है ए voidable agreement. A voidable contract becomes void when the parties whose consent is not freely reputed. मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी अदर पर्सन की सहमति ले रहे हैं तो वो हमें फ्रीली रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, मतलब जो कंसेंट है, सहमति है उसकी, वो हमें फ्रीली रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, तो ये हमारा void बन जाएगा, ठीक है। ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ठीक है, वो एक घटना पर डिपेंड करता है, ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बिकम्स void, वो void बन जाएगा व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि वो बने ही इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा void एग्रीमेंट हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज एन इलीगल एग्रीमेंट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इलीगलिटी। देखिए इलीगल आपको समझ में आ जाता है कि जो फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब उसको कानून ने मना कर दिया है, वर्जित कर दिया है उसको, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन इलीगल एग्रीमेंट इज बोथ अनइन्फोर्सेबल एंड फॉरबिडन बाय लॉ, ये अभी ऊपर वाले पॉइंट पे भी आया था, ठीक है, बट void एग्रीमेंट इज ओनली अनइन्फोर्सेबल, नॉट illegal, okay. It has following features. Illegal agreement is unenforceable. In illegal agreements, it further affects other transaction which is incidental or collateral, ठीक है। Parties to an illegal agreement cannot get any help from the court of law. देखिए उनको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है, ठीक है, फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ से, ठीक है। कैसे मिलेगी हेल्प, वो मिल ही नहीं सकती है क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, वो हमारा इलीगल है, तो हेल्प जो कोर्ट से हमें मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख देंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। इलीगल एग्रीमेंट इज अनइन्फोर्सेबल, ठीक है। void एग्रीमेंट क्या था, void एग्रीमेंट था हमारा अनइन्फोर्सेबल भी था, ये देखिए, ये देखिए void एग्रीमेंट इज अनइन्फोर्सेबल, ओनली अनइन्फोर्सेबल, ठीक है, बट ओनली बट नॉट इलीगल, ओके। वो इलीगल नहीं होता है, ठीक है, बस क्या होता है, सिर्फ अनइन्फोर्सेबल होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इलीगल एग्रीमेंट है वो अनइन्फोर्सेबल भी होता है एंड फॉरबिडन भी होता है, ओके, क्लियर। चलिए, तो पार्टीज टू एन इलीगल एग्रीमेंट कैन नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ। No action arise from a base cause. The law discourages people from entering into illegal agreement which arise from base cause. Which arise from base cause. In case of equal guilt, अगर मैंने आपको बताया था कि जब इक्वल गिल्ट होता है मीन्स दोनों पार्टियां जब एक ही पॉइंट पे होती है, मीन्स जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात एक इंसान कर रहा है और दूसरा भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये इक्वल गिल्ट हो जाता है। डिफेंडेंट इज अ बेटर पोजिशन देन ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है, वादी जो है वो एक बेटर पोजीशन में देन ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है, देखिए आपको क्वेश्चंस पढ़ के लग रहा होगा कि जो पॉइंट्स है वो शॉर्ट में भी आए थे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है, जब हम शॉर्ट क्वेश्चन अपने खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करें
तो आप सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमारे प्रिपेयर होंगे तो हम लॉन्ग को इजीली बना सकते हैं। मीन्स हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है, और इससे हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आपको आगे के कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कराऊंगी आगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिल सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।